हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूज़र एंड ग्रुप आईडी लिनक्स में क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे बेसिकली कितने तरह के यूज़र आईडी और कितने तरह के ग्रुप आईडी लिनक्स में होते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी। सो बेसिकली हम लोग टू टाइप्स ऑफ यूज़र आईडी और टू टाइप्स ऑफ ग्रुप आईडी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दो यूज़र आईडी जो हम लोग डिस्कस करेंगे दे आर बेसिकली नोन एज द रियल यूज़र आईडी, राइट। रियल मीन्स आर, यू आई डी मीन्स यूज़र आईडी। सो रियल यूज़र आईडी, देन इफेक्टिव यूज़र आईडी, ई यू आई डी। ठीक है, सो ये बेसिकली दो यूज़र आईडी होंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो ग्रुप आईडी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पहला जो ग्रुप आईडी है वो रियल ग्रुप आईडी है, आर जी आई डी। जी आई डी का मतलब ग्रुप आईडी। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप आईडी है वो है इफेक्टिव ग्रुप आईडी, सो ई जी आई डी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग ये दो यूजर आईडी और ये दो ग्रुप आईडी है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी फर्स्ट द रियल यूज़र आईडी। सो रियल यूज़र आईडी का बेसिकली मतलब ये होता है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि सिस्टम में बहुत सारे यूजर्स हैं। मान लीजिए कि ये यूज़र नंबर 1, यूज़र नंबर 2 अप टू मान लीजिए कि ये एन यूज़र्स हैं। ठीक है, और सारे यूजर्स का कुछ ना कुछ प्रोग्राम है, तो साइमल्टेनियसली क्या होता है कि ये सारे यूजर सिस्टम पे लॉगिन है लिनक्स सिस्टम में, और सबके पास कुछ ना कुछ प्रोग्राम रन कराने के लिए है। तो प्रोग्राम जब ये रन कराते हैं तो ये प्रोग्राम प्रोसेस बन जाते हैं। तो मान लीजिए कि यूज़र 1 के पास 3 प्रोसेसेज हैं, यूज़र 2 के 3 प्रोसेसेज हैं, उसी तरह से जो लास्ट यूज़र है इनके पास 2 प्रोसेसेज हैं। ठीक है, सो ये जो यूजर्स हैं इनके पास सेवरल प्रोसेसेज जो हैं सिस्टम पे रन कर रहा है। तो सिस्टम पे जो सारे प्रोसेसेज रन कर रहे हैं, तो इन प्रोसेसेज का जो ऑनर है जिसने इन प्रोसेसेस को स्टार्ट किया है, क्रिएट किया है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आईडी का यूज करता है जिसको हम बोलते हैं रियल यूज़र आईडी, राइट। सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जिस यूज़र ने इसको क्रिएट किया है इस प्रोसेस को, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रियल यूज़र आईडी का यूज़ करता है। तो बेसिकली जो ऑनर हो जाएगा, ठीक है, ऑनर ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, उसका जो आईडी होगा दैट विल बी दी रियल यूजर आईडी। ठीक है, तो यहाँ की एग्जांपल से समझते हैं कि रमेश इज ए यूज़र जिसका यूजर आईडी कितना है, 453 है। ठीक है, तो इसने एक प्रोसेस क्रिएट किया है। ठीक है, प्रोसेस का कुछ भी आईडी हो सकता है, मान लीजिए कि आईडी है 431। ठीक है, ये 431 मान लीजिए कि ये यूजर का प्रोसेस का आईडी है। ठीक है, तो इसने इस प्रोसेस को क्रिएट किया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि इसका जो ऑनर है, ठीक है, मतलब इस प्रोसेस का जो क्रिएटर है, इसका ऑनर जो है जिसने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया है, क्रिएट किया है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आर यू आई डी का यूज़ करता है, रियल यूज़र आई डी का। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोसेस का रियल यूज़र आई डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 453। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि इस प्रोसेस का ऑनर कौन है, किसने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया है। ठीक है, सो रियल यूज़र आईडी का मतलब द ऑनर या द पर्सन जिसने या यूज़र जिसने इसको शुरू किया है, जिसने इसको स्टार्ट किया है, इसको क्रिएट किया। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द रियल यूज़र आईडी। सेकेंड जो यूज़र आईडी है दैट इज बेसिकली नोन एज द इफेक्टिव यूज़र आईडी। ठीक है, तो इफेक्टिव यूज़र आईडी में क्या होता है कि बेसिकली कभी कभी होता है ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कोई यूज़र हो जो कि किसी प्रोसेस या फाइल को जिसने क्रिएट ना किया हो, फिर भी क्या है कि उसको उस फाइल का एक्सेस या मॉडिफिकेशन राइट मिला हुआ हो। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, उस तरह का जो आईडी होता है जो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि पार्टिकुलर यूज़र को एक एक्सेस राइट या मॉडिफिकेशन राइट मिला हुआ है। ठीक है, तो उसको डिटरमिन करने के लिए हम लोग इफेक्टिव यूज़र आईडी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि इफेक्टिव यूज़र आईडी या रियल यूज़र आईडी बेसिकली ये दोनों सेम नहीं हुए, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे रमेश जो है ये एक पासवर्ड फाइल है। ठीक है, ये बेसिकली इसका ऑनर है। सपोज कीजिए कि ये रूट है, रूट का मतलब कि ये बेसिकली रूट है रमेश। ठीक है, ये ऑनर है पासवर्ड फाइल का। ठीक है, मतलब इसके पास प्रिविलेज है कि ये पासवर्ड फाइल को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, पासवर्ड फाइल में बेसिकली बहुत सारे जो यूजर्स होते हैं उनका आईडी, पासवर्ड और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। ठीक है, सो बेसिकली
रमेश इज द ऑनर ऑफ दिस पासवर्ड फाइल, ठीक है। तो और यहाँ पे एक यूजर है जिसका आईडी है 3756, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, नॉन प्रिविलेज्ड यूजर है, ठीक है। ये रूट नहीं है, ये ऑनर नहीं है इस फाइल का, फिर भी क्या है कि इस फाइल को ये एक्सेस कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है, ये राइट इसको मिला हुआ है, ठीक है। तो ये जो राइट मिला हुआ है, तो ये बेसिकली इसका जो आईडी हो गया वो क्या हो गया, इस फाइल का इफेक्टिव यूजर आईडी हो गया। तो इफेक्टिव यूजर आईडी ये बता रहा है कि इस फाइल को अपार्ट फ्रॉम द ऑनर, ऑनर के अलावा कौन कौन सा यूजर जो है इसको एक्सेस कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। तो ये परमिशन जो है, ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करेगा, इफेक्टिव यूजर आईडी से, ठीक है। तो किसी फाइल का, पासवर्ड फाइल का अगर ये इफेक्टिव यूजर आईडी है, मान लीजिए कि इतना, इसका मतलब कि इस यूजर को, जो कि इसका प्रिविलेज यूजर नहीं है, इसका ऑनर नहीं है, इसका क्रिएटर नहीं है, या बोले तो इसका रूट नहीं है सिस्टम का, वो भी क्या कर सकता है, इसको मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस समझ सकते हैं। इसका रियल यूजर आईडी कौन सा हो जाएगा इस पासवर्ड फाइल का, दिस विल बी 453, और ये इफेक्टिव यूजर आईडी कितना हो जाएगा 3756। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि रियल यूजर आईडी और इफेक्टिव यूजर आईडी सेम नहीं है, ठीक है। रियल यूजर आईडी कौन है, जिसने फाइल, जो इसका ऑनर है, जिसने इसको क्रिएट किया है, ठीक है। इफेक्टिव यूजर आईडी है बेसिकली वो अनदर यूजर है जो प्रिविलेज यूजर नहीं है, फिर भी वो इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उसको ये राइट है, एक्सेस राइट है इसको मॉडिफाई करने का, इवन दो ही इज नॉट प्रिविलेज्ड वन, ही इज नॉट दी रूट यूजर या सुपर यूजर, ठीक है। नाउ कम टू दी रियल ग्रुप आईडी, ठीक है। तो बेसिकली रियल ग्रुप आईडी बेसिकली बहुत सिंपल है कि जैसे लिनक्स में क्या होता है कि सेवरल जो यूजर्स होते हैं और सेवरल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो जो ग्रुप को हम आइडेंटिफाई करते हैं एक आईडी से, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप आईडी, ठीक है। तो यूजर कैन बी कैटेगराइज इनटू वेरियस ग्रुप, बहुत सारे, जैसे यहाँ पे फिरोज, मनीष, मेघा, नेहा, ये 4 यूजर्स हैं जिनका यूजर आईडी यहाँ दिया हुआ है। सो ये 4 जो यूजर्स हैं, ये 4 यूजर मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं जिसका आईडी है 4656, ठीक है। सो ये जो ग्रुप है, ठीक है, अगर ये किसी प्रोसेस को क्रिएट किया है या किसी फाइल को क्रिएट किया है या किसी फाइल का ऑनर है, तो इस प्रोसेस का जो रियल आईडी होगा वो क्या हो जाएगा, इस ग्रुप का आईडी, क्योंकि इस ग्रुप ने, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट ग्रुप हो सकता है, उसने इस प्रोसेस को क्रिएट किया है, तो इसका जो रियल ग्रुप आईडी हो गया वो क्या हो गया, इस ग्रुप का आईडी जो हो गया वो इसका रियल ग्रुप आईडी हो गया, ठीक है। सो जो भी ग्रुप होगा बेसिकली एक तरह से वो ग्रुप आईडी से, रियल ग्रुप आईडी से आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस का ग्रुप आईडी कितना हो गया, रियल ग्रुप आईडी 4656, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रुप है इसने इस प्रोसेस को क्रिएट किया है, ठीक है। उसी तरह से इफेक्टिव ग्रुप आईडी भी सिमिलर टू दी इफेक्टिव यूजर आईडी ही है, कि सपोज कीजिए कि कोई ग्रुप है जिसके पास किसी फाइल को एक्सेस का राइट नहीं है, नॉन प्रिविलेज्ड है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर उसको किसी तरीके से अगर आपने एक्सेस राइट दे दिया है तो क्या होता है, वो इफेक्टिव ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो ग्रुप है 4537, वो बेसिकली मान लीजिए किसी फाइल का ऑनर है, ये मान लीजिए शेयर्ड फाइल है, इस ग्रुप के सारे मेंबर इस फाइल को शेयर करते हैं, मतलब इसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इसका मॉडिफिकेशन हो सकता है या एक्सेस हो सकता है इस ग्रुप के मेंबर द्वारा। 4537 वाले जो मेंबर हैं ग्रुप में, वो क्या कर सकते हैं, इस फाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ग्रुप है, दूसरा ग्रुप जो है 3756, ये बेसिकली क्या है कि इस फाइल को इसने क्रिएट नहीं किया, इस फाइल का ऑनर नहीं है, फिर भी इसको क्या है कि एक्सेस मिला हुआ है इस फाइल को, इस फाइल का, ठीक है। मतलब कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के जो मेंबर हैं, ठीक है, इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में कि ये प्रिविलेज्ड ग्रुप नहीं है, ये बेसिकली ये फाइल क्रिएट हुआ था इस ग्रुप के लिए नहीं, फिर भी क्या कर सकता है, इसको एक्सेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो इस सिचुएशन में बेसिकली क्या होगा, ये एक इफेक्टिव ग्रुप हो जाएगा, तो इसका एक आईडी होगा इफेक्टिव ग्रुप आईडी, ठीक है। तो इस फाइल का इफेक्टिव ग्रुप आईडी 3756 है। इसका मतलब कि अपार्ट फ्रॉम दिस रियल ग्रुप जो जिसने इस फाइल को क्रिएट किया है, जो इसका ऑनर है, ये ग्रुप भी इसको एक्सेस या मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द इफेक्टिव ग्रुप आईडी, ठीक है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टिकुलर मेंबर, मान लीजिए कि जिसका आईडी है 1737, ठीक है, हो सकता है कि ये दोनों ग्रुप में हो, इस ग्रुप में भी हो और इस ग्रुप में भी हो,
ठीक है। तो उस सिचुएशन में वो इस ग्रुप से भी फाइल को एक्सेस कर सकता है, इस ग्रुप का यूज करके भी एक्सेस कर सकता है, इसीलिए ये एक तरह से ये इफेक्टिव ग्रुप हो गया। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने चार तरह के यूज़र एंड ग्रुप आईडी डिस्कस किए। दो बेसिकली यूज़र आईडी हम लोगों ने डिस्कस किया था। पहला था रियल यूज़र आईडी। रियल यूज़र आईडी का मतलब कि जिसने प्रोसेस को क्रिएट किया, स्टार्ट किया, वो क्या हो जाएगा, उस प्रोसेस का रियल यूज़र आईडी हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये मान लीजिए जो यूज़र है उसका जो आईडी होगा, जिसने इस प्रोसेस को क्रिएट किया है, वो क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस का रियल यूज़र आईडी हो जाएगा। उसी तरह से इफेक्टिव ग्रुप आईडी का यूज़र आईडी का मतलब हुआ कि अपार्ट फ्रॉम द रियल यूज़र और भी कोई अगर यूज़र उस प्रोसेस को या फाइल को एक्सेस कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसका जो राइट होता है उसको हम इफेक्टिव यूज़र आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सो इफेक्टिव यूज़र आईडी ये बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये पार्टिकुलर पर्सन क्या है, कि उस पार्टिकुलर फाइल या प्रोसेस को चेंज कर सकता है, उसके पास उसका एक्सेस राइट है। उसी तरह से दो ग्रुप आईडी हैं। पहला है रियल ग्रुप आईडी। तो रियल ग्रुप आईडी ये बेसिकली बताएगा कि कोई प्रोसेस या फाइल का ऑनर कौन है। मतलब अगर कोई ग्रुप है जिसने फाइल को या प्रोसेस को क्रिएट किया है, ठीक है, तो उसका जो ऑनर है बेसिकली ये ग्रुप है। ठीक है। तो उस ग्रुप का जो आईडी होगा वो क्या हो जाएगा, इस फाइल का यूज़र ग्रुप आईडी, रियल ग्रुप आईडी हो जाएगा। ठीक है। और उसी तरह से इफेक्टिव ग्रुप आईडी बेसिकली ये एक्सेस राइट बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कोई फाइल हो या प्रोसेस हो, ठीक है, जिसको इस ग्रुप ने क्रिएट नहीं किया हो, ठीक है, फिर भी ये क्या कर सकता है, इसको मॉडिफाई कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो एक्सेस राइट है उसको हम इफेक्टिव ग्रुप आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो आज इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अदर टॉपिक के बारे में। और हम लोग बेसिकली यहाँ के बाद क्या करेंगे, जनरली हम क्या करेंगे, यूज़र आईडी और ग्रुप आईडी पे ही कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है। हम लोग जनरली इस तरह से बाकी इफेक्टिव यूज़र आईडी, इफेक्टिव ग्रुप आईडी, ये सब हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। तो आगे हम लोग रियल आईडी, यूज़र आईडी या इफेक्टिव यूज़र आईडी ये भी ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग को उतना ज़रूरी नहीं है। बेसिक चीज़ है कि हम यूज़र आईडी और ग्रुप आईडी समझते हों और इसका यूज़ करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रायोरिटीज़ ऑफ प्रोसेसेज। ठीक है। तो आज इतना ही। थैंक यू।